तो सोशल फार्मेसी में टॉप 100 एमसीक्यू चल रहा था। टॉप 100 एमसीक्यू का पार्ट 1 अच्छे से पढ़ चुके थे। कल सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन किए होंगे। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं वो सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, एग्जाम डेट आगे आने की भी फिलहाल संभावना नहीं है। अगर कुछ चेंजेस होगा तो आपको सबसे पहले बताया जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे बढ़े, हो सकता है इसी को फाइनल कर दे। तो जो भी बीटी यूपी की तरफ से नोटिस आएगा वो हम बता देंगे, जैसा होगा देखा जाएगा। ठीक है, आवाज अगर डबल आ रही है तो कट करके फिर से ओपन करिए, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बहुत अच्छे से सारे आंसर को दीजिएगा। यहाँ पे टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चल रहे हैं। 20 क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं 100 में से। 80 क्वेश्चन बचा है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आज और कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 60 क्वेश्चन बचेंगे। तो चलिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन को और कवर करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ओके, चलिए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से आंसर दीजिएगा, जो आपको आ रहा है वही बताइएगा, किसी का चीटिंग मत करिएगा। ठीक, एडमिट कार्ड के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जल्दी आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी रिप्लेस्ड। एसडीजी जो है ये किसके बाद आया था? क्या चीज रिप्लेस करके एसडीजी को लाया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को किसके बाद लाया गया है? क्या चीज हटा करके? एनएचपी को हटा करके, नेशनल हेल्थ पॉलिसी को, एमडीजी को हटा करके, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को, या फिर डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस थे, या फिर एफआईपी गोल्स को? बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है एसडीजी किसके रिप्लेस के बाद आया था? बहुत अच्छा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी वाला है, एमडीजी। ध्यान दीजिएगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बाद ही आया एसडीजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता है, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी वाला है। आई होप अच्छे से पढ़े होंगे। कल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, कल जरूर देखिएगा कल का लेक्चर। आगे बढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 ग्लोबल गोल्स का एक सेट है। एमडीजी में जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था वो वहां पे 8 खाली गोल थे। कितना थे? 8 थे। यहाँ पे कितने हैं? 17 है। तो 17 गोल्स का एक सेट है, जिसे यूनाइटेड नेशन ने सितंबर 2015 में अपनाया था। Sustainable Development Goals are the set of 17 global goals adopted by the United Nations in September 2015। याद रखिएगा, सितंबर 2015 में एसडीजी आया था। ठीक है, ये गोल्स जिन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए 2030 एजेंडा भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट नया आ गया कि जो 2030 एजेंडा है वो किसे कहते हैं? एमडीजी को या एसडीजी को? तो उसे हम एसडीजी को कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसे 2030 एजेंडा कहा जाता है। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एमडीजी से हुई तरक्की पर बने हैं और उनका मकसद दुनिया के सामने मौजूद आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से जो डेवलपमेंट हुआ, जो तरक्की हुई उनके 8 गोल से, उसके बाद कुछ और लाया गया जिसे 2030 एजेंडा कहते हैं। उसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सितंबर 2015 में लाया गया था। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन डब्ल्यू जो रिप्लेस हुआ था एमडीजी के बाद हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है कि टोटल नंबर ऑफ एसडीजी आर। अब बताइए कि कितने यहाँ पे गोल्स थे? एसडीजी में कितने गोल्स हैं? हाँ जुनेद जी, हम पोल के लिए कर रहे थे ना। तो पोल में क्या होता है, सारे क्वेश्चन पहले से सेट नहीं होते हैं। अब अभी क्वेश्चन करेंगे तो सेट होंगे, पहले से सेट नहीं हो पा रहे थे, उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था, इसलिए पोल कर पाना मुश्किल था, वरना हम किए होते। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर डी वाला है 17। हमें पता है कि जो एमडीजी था, एमडीजी में टोटल 8 गोल्स थे और एसडीजी में टोटल कितने हैं? 17 गोल हैं। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में 8 गोल थे और एसडीजी में 17 गोल हैं। हम गोल्स को यहाँ लिख दे रहे हैं, आप सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, सारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या गोल है? यहाँ पे टोटल 17 गोल है। 17 गोल को यहाँ पे हम बता दिए हैं। पहला गोल्स क्या क्या है? हर जगह हर तरह से गरीबी खत्म करना। 2030 एजेंडा में गरीबी को एकदम खत्म करना, भुखमरी करें, खत्म करें और सभी के लिए अच्छा न्यूट्रिशन पक्का करें, सभी के लिए हेल्थी जिंदगी और खुशहाली पक्का करें, सभी को अच्छी एजुकेशन दें। तो पूरी तरीके से मतलब यहाँ पे ये है कि एक गोल्स बनाया गया है जहाँ पे गरीबी, भूखमरी और इंश्योर हेल्थी लाइफ एंड वेल बीइंग फॉर एवरीवन। सभी लोग एकदम स्वस्थ रहें, सभी का जो लाइफ है वो हेल्थी रहे, ये सुनिश्चित करना भी इसका गोल था। ठीक है, तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, जो भी गोल्स है यहाँ सारी चीजें लिखा है। टोटल 17 गोल है और 17 गोल क्या थे सारा यहाँ बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश भी पढ़े सर, इंग्लिश में ही सारी चीजें दिया रखा है, हिंदी में दे रखा है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ करके देख लीजिएगा। ओके, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 वाला है, एसडीजी केम इनटू फोर्स इन
एसडीजी यही क्वेश्चन है, लेकिन दूसरी तरह पूछा गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है केम इनटू फोर्स इन, ये आया था, मतलब बताइए किसके बल पे आया था। ठीक है, जो आपका एसडीजी था ये किसके बल पे आया था, क्यों, कब आया था? 2010 में, 2010, 2013, 2015 एंड 2020। बताइए एसडीजी जो है किसके बल पे आया हुआ था, ये कब आया था? बिल्कुल सही, 2015 सी राइट आंसर है। सितंबर 2015 में एसडीजी आया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग एसडीजी, इसका लक्ष्य क्या है? टारगेट जो लक्ष्य है वो कब है? टारगेट जो साल है वो कब है? मतलब एसडीजी अचीव करने का, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 गोल बनाए गए हैं, इसको अचीव करने का टारगेट ईयर क्या है? 2025, 2030, 35, 40। बताइए टारगेट ईयर क्या है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम 2030 एजेंडा भी कहते हैं। ठीक है, 2030 एजेंडा भी कहते हैं, 2030 एजेंडा किसे कहते हैं? एसडीजी के जो गोल है उसको। तो करेक्ट आंसर यहाँ बी वाला है, ध्यान दीजिएगा, चौथे का बी है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। 4 क्वेश्चन उम्मीद करते हैं सभी का सही गया होगा, ध्यान रखिएगा। 5वां क्वेश्चन है कि विच एसडीजी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ। इसको थोड़ा सोचिएगा, कौन सा एसडीजी, जो कि गोल्स आप 17 गोल देखे हैं, 17 गोल्स में से किसमें डायरेक्टली रिलेट करता है स्वास्थ्य गोल? 17 गोल में से वो कौन सा गोल्स है जो डायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड की बात की गई है? ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड बात की गई, वो कौन सा है? एसडीजी पहले गोल में, दूसरे गोल में, या तीसरे गोल में, या 5वें गोल में? अब इसके लिए थोड़ा सा आपको गोल देखना पड़ेगा कि कहाँ स्वास्थ्य से रिलेटेड बातें की गई हैं। ठीक है, वैसे करेक्ट आंसर आपको बता दें कि 5वें का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी वाला है। तीसरे वाले में, एसडीजी 3 में, तीसरे वाले में स्वास्थ्य के बारे में बात किया गया है। कहाँ किया गया है, चलिए पहले देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ किया गया है। यहाँ तीसरा वाला कहाँ है? तीसरा वाला आपका ये वाला है, इंश्योर हेल्थी लिव्स एंड वेल बीइंग फॉर एवरी ईयर। ठीक है, तीसरे वाले में कहा गया है कि इंश्योर हेल्थी लिव्स, मतलब ये सुनिश्चित करना कि सभी लोग स्वस्थ रहे और किसी को कोई बीमारी ना रहे, प्रत्येक लोग एकदम स्वस्थ रहे। ठीक है, सभी के लिए हेल्थी जिंदगी और खुशहाली पक्का करना, मतलब वेल बीइंग का मतलब होता है तंदुरुस्त होना, एकदम स्वस्थ होना। ये हेल्थ की बात की गई है तीसरे वाले में। ओके, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ सी वाला है। चलिए, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तीसरा वाला है कहाँ गया? हाँ, ये तीसरा वाला है जो कि डायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड है। ओके, चलिए क्लियर हो गया। सर एसडीजी पॉइंट वाइज क्या क्वेश्चन था आपका? चलिए, आपके कितने मैसेजेस आने के हम आपके क्वेश्चन पढ़ नहीं पाए। सर एसडीजी को पॉइंट टू पॉइंट वाइज याद करना पड़ेगा? नहीं, ज्यादा नहीं याद करना पड़ेगा, खाली एक याद कर लीजिएगा बस, हेल्थ वाला। तीसरे नंबर पे आता है, ऐसे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा जो हेल्थ की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिएगा, पहला वाला जो भूख, हर जगह गरीबी को खत्म करना, पॉवर्टी को कम करना, हर जगह पॉवर्टी गरीबी को कम करना, और तीसरा जो हेल्थ की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, बाकी आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस खाली देख लीजिएगा सरसरी निगाह से बस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6वां है कि एसडीजी 3 फोकस ऑन, देखिए 3 पे टारगेट कर रहा है कि बताइए जो 17 गोल में जो तीसरा वाला गोल्स है ये क्या कह रहा है? 17 में से तीसरा गोल क्या कह रहा है? क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी कह रहा है, क्वालिटी एजुकेशन कह रहा है, जेंडर इक्वालिटी कह रहा है, या गुड हेल्थ एंड वेल बींग्स, अच्छा स्वास्थ्य और स्वस्थ कह रहा है? तो बिल्कुल सही, ऐसे आपको पकड़ना है। जो एसडीजी 3 है, मतलब तीसरा वाला जो गोल है, ये अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ रहने की बात किया जा रहा है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि 2030 तक सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी लोग तंदुरुस्त होंगे। ओके, चलिए, बस कोविड जैसा कुछ आए ना 2030 तक, तभी सब लोग ऐसा हो पाएगा। 6वें का डी राइट आंसर है, ध्यान रखिए। 7वां क्वेश्चन है FIP स्टैंड फॉर, इसको हम टॉप 20 में नहीं पढ़े थे लेकिन एमसीक्यू में दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। FIP स्टैंड फॉर, FIP का फुल फॉर्म क्या होगा? फेडरेशन ऑफ इंडियन फार्मासिस्ट, फूड इंस्पेक्शन प्रोग्राम, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, फेडरल इंडियन फार्मेसी। FIP स्टैंड फॉर, बताइए FIP स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी वाला होगा, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन क्या होता है? FIP होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में उठाया जा सकता है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सरसरी निगाह से पढ़ लें कि इसका क्या मतलब था। देखिए, FIP जो डेवलपमेंट गोल्स था, FIPDG इसको कहते हैं, डेवलपमेंट गोल्स। FIP का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। इसका गोल यही था कि इसमें स्ट्रेंथ फार्मेसी एजुकेशन वर्कफोर्स एंड प्रैक्टिस वाइड वाइड,
जो फार्मेसी शिक्षा है, फार्मेसी जो एजुकेशन है, वो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड वाइड में ये क्या हो सके, प्रमाणित हो सके, इसीलिए इस गोल्स को लाया गया। ठीक है, FIP डेवलपमेंट गोल्स दुनिया भर में फार्मेसी एजुकेशन, वर्क फोर्स और प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए शुरू किए गए थे। जो आप शिक्षा ले रहे हैं, चाहे बी फार्मा, चाहे डी फार्मा, चाहे एम फार्मा या फार्मा डी, ये सब कहीं ना कहीं FIP डेवलपमेंट जो गोल्स हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये गोल्स फार्मासिस्ट को पब्लिक हेल्थ और पेशेंट केयर में असरदार तरीके से योगदान देने में मदद करते हैं। दीज गोल्स हेल्प फार्मासिस्ट कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू पब्लिक हेल्थ एंड पेशेंट केयर। क्लियर हो गया? मतलब इस गोल्स, अगर FIP की बात की जाएगी तो आपके मन में यही आना चाहिए कि ये फार्मेसी एजुकेशन की बात कर रहा है, कि जो फार्मेसी एजुकेशन है उसके लिए ये गोल्स लाया गया था पूरे ऑल वर्ल्ड में। क्लियर? चलिए अब देखिए मेन एरिया क्या कवर करता है, तो वही फार्मेसी एजुकेशन, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फार्मेसी एजुकेशन। जो हम लोग फार्मेसी पढ़ रहे हैं उस शिक्षा की क्वालिटी इंप्रूव हो सके, फार्मासिस्ट को ट्रेनिंग मिल सके, उसमें ये एरिया कवर करता है FIP। ठीक है, फार्मेसी वर्कशॉप इंक्रीज द नंबर ऑफ स्किल फार्मासिस्ट। जो फार्मासिस्ट होते हैं, जैसे आप लोग फार्मासिस्ट बनेंगे तो उनका प्रॉपर ट्रेनिंग जो हो बहुत अच्छे तरीके से हो, जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग वगैरह होता है अच्छे से हो, जिससे उसकी स्किल जो है डेवलपमेंट हो पाए। प्रोफेशनल प्रैक्टिस, प्रमोट पेशेंट सेंटर फार्मेसी सर्विस एंड एथिकल प्रैक्टिस। ठीक है, पेशेंट सेंटर फार्मेसी सर्विसेज और एथिकल प्रैक्टिस को बढ़ावा देना, जो नैतिक अभ्यास होते हैं, ठीक है, या फिर प्रमोट पेशेंट सेंटर फार्मेसी, जहां पे पेशेंट एडमिट होते हैं वो सेंटर जो होते हैं उसको क्या करना, बढ़ावा देना, और जो नैतिक अभ्यास है उसको प्रमोट करना, इसका मेन काम था। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, बहुत बेसिक है। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इसका मेन काम यही है कि जो फार्मेसी एजुकेशन है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, फार्मेसी एजुकेशन है या फिर जो वर्कशॉप है, जो ट्रेनिंग है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देना, जिससे फार्मास्यूटिस्ट की स्किल क्या हो सके और डेवलप हो सके। समझ में आ गया? चलिए बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एक बार देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि FIP डेवलपमेंट गोल्स आर रिलेटेड टू। बताइए जो FIP डेवलपमेंट गोल्स है ये किससे रिलेट है करता है? ठीक है, FIP को ये आपको जो आप कह रहे हैं पॉइंट वाइज याद करना पड़ेगा, पूरे जरूरी नहीं याद करिए पॉइंट वाइज, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। बस आपको तीसरा वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा, तीसरा वाला बस, और ये पहला वाला कि कहाँ पे गरीबी को कम करने की बात कही गई है, कहाँ पे हेल्थ की कम करने की बात कही है, बस यही दो ध्यान रखिएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं आएंगे। FIP डेवलपमेंट गोल्स किससे रिलेटेड कर रहा है? मेडिकल एजुकेशन ओनली, सिर्फ मेडिकल एजुकेशन पे। प्राइमरी वर्क फोर्स डेवलपमेंट, प्राइमरी का जो वर्क फोर्स डेवलपमेंट है, विकास है, उस पर। हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन पे या ड्रग प्राइस पे। तो जाहिर सी बात हम आपको बता चुके हैं, जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है ये फार्मेसी के वर्क फोर्स डेवलपमेंट में काम करता है, कि फार्मेसी के जो एजुकेशन है उनका जो प्रैक्टिस होता है उस पर विकास करता है FIP डेवलपमेंट गोल्स। ठीक, तो बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि FIP डेवलपमेंट गोल्स मेनली सपोर्ट, फिर वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा और घुमा करके है। FIP डेवलपमेंट गोल्स मुख्य रूप से सपोर्ट करता है। FIP डेवलपमेंट गोल्स का आपके एग्जाम में FIP DG लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, FIP DG लिखा हुआ आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। FIP होता है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन और DG होता है डेवलपमेंट गोल्स। तो बताइए मुख्य रूप से सपोर्ट करता है फार्मासिस्ट एंड फार्मेसी एजुकेशन। सी राइट आंसर है 9 का, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला होगा। क्लियर? चलिए 10 क्वेश्चन बताइए FIP डेवलपमेंट गोल्स हेल्प इन। फिर वही क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीके से पूछा गया, जिससे आप एक ही क्वेश्चन को पढ़ के आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। FIP डेवलपमेंट गोल्स मदद करता है इंप्रूविंग फार्मेसी सर्विस, रिड्यूसिंग फार्मेसी जॉब, क्लोजिंग फार्मेसी कॉलेज या लिमिटिंग फार्मासिस्ट रोल। ठीक है, फार्मेसी सर्विस को सुधार करता है, फार्मेसी जॉब को कम करता है, फार्मेसी कॉलेजेस को क्लोज करता है, या फार्मासिस्ट के रोल को लिमिट करता है। FIP डेवलपमेंट गोल्स मदद करता है। 10वें का क्या सही होगा? बिल्कुल सही, ए राइट आंसर है। जो फार्मेसी की सेवाएं हैं उनको सुधार करता है, फार्मेसी की सेवाओं को सुधार करने में मदद करता है FIP। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो उम्मीद करते हैं ये जो 10 क्वेश्चन था, 10 में से आपके मैक्सिमम 9 तो सही गए ही होंगे जो न्यू स्टूडेंट है। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे, FIP थोड़ा नया था और इसको आप समझ पाए हैं, या फिर वो क्वेश्चन थोड़ा सा जो अलग था, जो तीसरे नंबर पे हेल्थ की बात कर रहा था, वही थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक का सफर देखते हैं कैसा होता है, कितना आपका सही जाता है। ठीक, चलिए तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी सपोर्ट, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति,
ये क्या सपोर्ट करता है? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रमोटिव हेल्थ केयर, क्रिएटिव हेल्थ केयर, ऑल ऑफ द एबव। निवारक स्वास्थ्य सेवा, संवर्धक स्वास्थ्य सेवा, उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा या उपयुक्त सभी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या सपोर्ट करता है? बताइए 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेशनल हेल्थ पॉलिसी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, निवारक स्वास्थ्य सेवा है। प्रमोटिव हेल्थ केयर स्वास्थ्य को बढ़ावा भी देता है, और क्रिएटिव उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा है। तीनों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, तो इसका ये ऑल ऑफ द एबव सभी सही होंगे। डी वाला राइट आंसर है। देखिए 11 का डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए 12वां क्वेश्चन है कि द मेन पर्पज ऑफ एमडीजी एंड एसडीजी इज। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंक्रीज पॉपुलेशन, जनसंख्या को बढ़ाना। इंप्रूव ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंट को सुधार करना, मतलब जो ग्लोबल लेवल पे स्वास्थ्य और उनके विकास में सुधार करना। डिजीज बर्डन, कई सारे डिजीज का बर्डन जो है उसको बढ़ाना। या अर्बनाइजेशन ओनली, सिर्फ शहरीकरण को प्रमोट करना, सुधार करना। बिल्कुल सही, बी राइट आंसर है, इंप्रूव ग्लोबल एंड डेवलप, ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इंप्रूव ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंट को ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर है। ठीक, चलिए 13वां क्वेश्चन है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेनली एम एट्स। जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, निवारक स्वास्थ्य सेवा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य निवारक जो सेवा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? निवारक स्वास्थ्य, ट्रीटिंग डिजीज, डिजीज का उपचार करना। प्रिवेंटिव डिजीज, डिजीज का रोकथाम लगाना, सर्जरी करना। रेविलाइजेशन जिसको पुनर्वास कहते हैं, जिसका सर्जरी होता है उसके बाद जो ट्रीटमेंट होता है उसको रेविलाइजेशन कहते हैं। तो बताइए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, बिल्कुल, नाम है प्रिवेंटिव, तो प्रिवेंटिव डिजीज। ठीक है, डिजीज का निवारक करना, यही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मुख्य उद्देश्य है, प्रिवेंटिव डिजीज। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 14 क्वेश्चन है, डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ। ये तो आप कई बार पढ़ चुके हैं। डेमोग्राफी में अध्ययन किया जाता है ड्रग का, डिजीज का, पॉपुलेशन का या हॉस्पिटल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेमोग्राफी में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? डेमोग्राफी में अध्ययन करते हैं हम पॉपुलेशन का। बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किए हुए हैं। सी राइट आंसर है, पॉपुलेशन। ठीक है, जो हमारे साथ नए बच्चे हैं क्रैश कोर्स में, वो भी बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। डेमोग्राफी में हम अध्ययन करते हैं पॉपुलेशन के ग्रोथ का, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ये सारी चीजों का अध्ययन हम डेमोग्राफी में करते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि डेमोग्राफी डील्स विथ पॉपुलेशन रिलेटेड टू। डेमोग्राफी में अध्ययन करते हैं पॉपुलेशन के साथ, लेकिन किस चीज का रिलेट करते हैं? क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? हॉस्पिटल ओनली, सिर्फ हॉस्पिटल, सिर्फ न्यूट्रिशन या मेडिसिन, या एज, सेक्स, बर्थ एंड डेथ। बताइए डेमोग्राफी में हम क्या चीज का पॉपुलेशन से रिलेटेड बात करते हैं, तो क्या चीज ध्यान देते हैं? उम्र, सेक्स और बर्थ एंड डेथ। बहुत अच्छा, ये राइट आंसर होगा। जाहिर सी बात है कि इसका एज क्या है, उसकी मेल है कि फीमेल, सेक्स देखते हैं, बर्थ रेट देखते हैं, जो डेथ रेट है ये देखते हैं, मृत्यु दर, जन्म दर, सारी चीजें हम यहाँ पे डेमोग्राफी में कवर करते हैं। ठीक है, तो ए राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। 16वां क्वेश्चन है कि विच फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन डेमोग्राफी। कौन सा फैक्टर है जो डेमोग्राफी में शामिल नहीं है? कौन से कारक हैं जो डेमोग्राफी में शामिल नहीं है? ठीक है, एक है बर्थ रेट, एक है डेथ रेट, एक है लिटरेसी रेट, एक है ड्रग डोज। बताइए बर्थ रेट मतलब जन्म दर, डेथ रेट मृत्यु दर, लिटरेसी रेट होता है एक, और ड्रग डोज होता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या है? बहुत अच्छा, देखिए बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, यहाँ ड्रग डोज है। लिटरेसी मतलब पॉपुलेशन की जो संख्या उसको कहीं ना कहीं परसेंटेज में बताना, और जो ड्रग डोज है ये इसमें नहीं आता, तो डी राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, डी वाला। ठीक है, जो कारक डेमोग्राफी में नहीं आते हैं वो आपके ड्रग डोज होते हैं, ड्रग का डोज यहाँ नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर, या फिर पॉपुलेशन जनसंख्या का परसेंटेज, लिटरेसी रेट, ये सारे इसमें आते हैं डेमोग्राफी में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। 17 क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टेज आर देयर इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक में कितने स्टेज होते हैं? डेमोग्राफिक में टोटल कितने स्टेज होते हैं? डेमोग्राफिक साइकिल में आप पढ़े थे कि टोटल कितने स्टेज होते हैं? 5, 4, 3 एंड 6। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ए करेक्ट आंसर है 5। 5 स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होते हैं? 5 स्टेज होते हैं। याद रखिएगा, पहला है हाई स्टेनरी फेज, दूसरा है अर्ली एक्सपेंडिंग फेज, तीसरा है लेट एक्सपेंडिंग फेज, चौथा है लो एक्सटेनरी फेज, और पांचवा है डिक्लाइनिंग फेज। हाई एक्सटेनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो एक्सटेनरी और डिक्लाइनिंग फेज, ये 5 स्टेज होते हैं। ध्यान रखिएगा, 4 लगा के मत आइएगा। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर 17 का ए वाला होगा। हाँ, ये स्टेज क्या कहता है थोड़ा सा ये भी देख लीजिए।
थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लेते हैं। हाई स्टेनरी में क्या होगा, जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग मर रहे हैं। बर्थ रेट, मृत्यु दर दोनों क्या है, एक स्टेबल कांस्टेंट है, तो जनसंख्या ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है, बराबर रहेगा। अर्ली स्पेंडिंग जो सेकेंड स्टेज है, यहाँ से बढ़ना शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ बर्थ रेट तो चलिए थोड़ा बहुत कम है, लेकिन जो डेथ रेट है वो भी कम हो गया, ठीक है, लोग थोड़ा मरना कम हो गए, यहाँ पे उनकी डेथ कम होने लगी, जिससे क्या होगा, जनसंख्या थोड़ा सा बढ़ेगा। बर्थ रेट प्लस माइनस लिखा है, इसका मतलब कि बर्थ रेट हो रहा है, लोग पैदा हो रहे हैं लेकिन कम मरना कम हो गए, तो ऐसे में क्या होगा, जनसंख्या थोड़ा सा बढ़ेगा। तो जनसंख्या कहां से बढ़ता है, अर्ली स्पेंडिंग सेकेंड स्टेज से, ये चीज ध्यान रखिएगा, यही पूछा जाता है कि कहां से इंक्रीज होता है, ठीक है। और पहला वाला और चौथा वाला दोनों सेम है। यहाँ पे भी क्या होगा, लो स्टेनरी में क्या होता है कि लोग मर भी कम रहे हैं तो लोग पैदा भी कम हो रहे हैं, ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम हो जाता है, दोनों डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे स्टेबल रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और डिक्लाइनिंग में तो जाहिर सी बात है, बर्थ रेट बल्कि जनसंख्या घटने लगती है, क्योंकि लोग पैदा कम हो रहे हैं, मर मतलब पैदा कम हो रहे हैं और ऊपर से मर भी कम रहे हैं, तो ऐसे में जनसंख्या कम हो रही है। ओके, तो ये चीजों को ध्यान रखिएगा, पांचों स्टेज जिसको आप अच्छे से पढ़ा चुके हैं जरूर देखिएगा, अच्छे से कवर करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज कॉल्ड, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल, डेमोग्राफिक साइकिल का पहला स्टेज क्या है, हाई ग्रोथ, लो स्टेनरी, हाई स्टेनरी, डिक्लाइनिंग स्टेज, पहला ग्रोथ क्या है ये आपको बताना है, बताइए। हाई ग्रोथ है, लो स्टेनरी है, हाई स्टेनरी है, डिक्लाइनिंग फेज है। बहुत अच्छा, पहला वाला इसको हम हाई स्टेनरी फेज कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले को हाई स्टेनरी फेज कहते हैं, ठीक है, जहां बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों स्टेबल है। ओके, चलिए, कुछ लोग ए बता देते हैं हाई ग्रोथ, भैया ए कैसे सही हो जाएगा, जब यहाँ पे आपके हाई ग्रोथ कोई स्टेज है, हाई ग्रोथ कहाँ स्टेज होता है, हाई स्टेनरी स्टेज होता है, लो स्टेनरी स्टेज होता है, ठीक है, एक अर्ली स्पेंडिंग होता है और एक का डिक्लाइनिंग होता है। तो आप इस तरह से याद करिए, कोई आपका हाई ग्रोथ स्टेज नहीं है, जो स्टेज का नाम है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए 19 क्वेश्चन है कि इन विच स्टेज बोथ बर्थ रेट और डेथ रेट आर हाई, वो कौन सा स्टेज है जहां पे बर्थ रेट बी आर और डी आर दोनों हाई है, ठीक है, बी आर और डी आर दोनों हाई है, मतलब जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग मर रहे हैं, ठीक है, दोनों हाई है, बताइए कौन सा स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ फिफ्थ स्टेज। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताया आप। जो हाई स्टेनरी फेज होता है फर्स्ट स्टेज, इसी में यही होता है कि बी आर और डी आर दोनों हाई होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा आंसर दिया आप। 20 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कि विच स्टेज सो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, वह कौन सा स्टेज है जो पॉपुलेशन ग्रोथ को धीरे 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 बढ़ा देता है, बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ता है, पर कौन सा स्टेज है डेमोग्राफिक साइकिल में जहां से पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होते हैं, बढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, बताइए कौन सा स्टेज है जहां पॉपुलेशन बढ़ता है, पहला फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, जहां से पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ना स्टार्ट होता है। कुछ लोग ए बता रहे हैं, ए में फर्स्ट स्टेज हाई स्टेनरी फेज में जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग मर रहे हैं, तो बताइए जनसंख्या कैसे बढ़ेगा, जनसंख्या वहां कहां बढ़ रहा है, वहां तो कांस्टेंट है, वहां तो जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग मर रहे हैं, मतलब पहले वाले में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है। दूसरे वाले की बात करें जो सेकंड स्टेज होता है, वहां पे चीजें होती हैं, वहां पे लोग पैदा तो हो रहे हैं, ठीक है, पैदा तो हो रहे हैं प्लस माइनस में, लेकिन जो मरने वाले की संख्या है वो कम हो गई, ठीक है, मरने वालों की संख्या कम हो गई क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स उपचार आ गए, तो जब मरने वाली की संख्या कम हो गई, लोग पैदा हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो यहाँ बी राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, बी वाला, ठीक है, बी राइट आंसर है। सेकंड जो होता है, सेकंड आपका क्या था, सेकंड है अर्ली स्पेंडिंग स्टेज, अर्ली स्पेंडिंग स्टेज में ही जो होता है ग्रोथ थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है, तो बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए तो 20 का 20 बी सही है। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन, जिसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा, सारी चीजें बहुत अच्छे से आएंगी। टोटल कितने सही गए आप बताइएगा, ठीक है। चलिए aditri.official इंस्टा आईडी है, उदित फार्मेसी इंस्टा आईडी है, सारे क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा समराइज करके लेके आए हुए हैं और सारे को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 18, 19, 20 सही जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिसका 10 से कम सही गया है वो सारे थ्योरी को एक बार अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से मेहनत करेगा। जिसका 18, 17, 18 सही जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, जहां गलत गया उसको ध्यान से देख लीजिएगा, बाकी चीजें आपके लिए सही है,
ठीक है। इसी तरह से सोशल फार्मेसी में आप सारे चैप्टर को कवर कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, और आप इसमें अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो आप